नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी है। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के एक टॉपिक को, जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हालांकि मैं एक इंजीनियर हूं और मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस सब्जेक्ट में, पर मैं आपको मेरे एक सिंपल सिंपल तरीकों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है और किस तरह से आप अपने प्रोफेशनल और एकेडमिक करियर में इसकी मदद से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझने से। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है? तो आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने एक स्टैंडर्ड बनाया कि आपको सुबह उठना है, और आप उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि आप सुबह उठ पा रहे हैं कि नहीं उठ पा रहे हैं। तो नहीं उठ पा रहे हैं तो मतलब आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और उनके स्टैंडर्ड और आपके जो एक्टिविटीज है उसके बीच में कोई गैप है। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि अगर मैंने कुछ स्टैंडर्ड ले लिया, कि मान लीजिए कि मेरा ये स्टैंडर्ड है ए, और फिर हमने जो भी एक्टिविटीज किया उसका जो वैल्यू आया वो है लेट्स से बी। तो ए और बी का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं वेरायंस। उसको बोलते हैं वेरायंस। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जहां पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ पर आप मोबाइल फोन देख सकते हैं, ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। लेट्स से कि इस मोबाइल फोन का जो कॉस्ट है 100 रुपए है। हालांकि 100 रुपए में मोबाइल फोन नहीं मिलता प्रैक्टिकली, बट आप चलिए समझने के लिए, आपके लिए आप समझ लें कि ये 100 रुपए का है। सेल्स, मेरा सेल्स मैंने इसका इसका जो दाम है वो 100 रुपया। इसको बनाने की जो लागत हुई है वो है 80 रुपया। 80 रुपए में पूरा मटेरियल, सेमीकंडक्टर्स, सब बैटरीज, जो भी चीजें थी इसको बनाने के लिए हमने उसमें 80 रुपया लगाया। तो यानी कि मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ 20 रुपया। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट, वो प्रॉफिट होता है। ये मेरा स्टैंडर्ड है। ये मैंने क्या किया, मान लीजिए कि आपको मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैंने ये चीजें आपको बताई कि मेरा सेल्स प्रोजेक्शन है 100 रुपया, मेरा कॉस्ट है टोटल 80 रुपया, 20 रुपए का आपको प्रॉफिट है। क्या आप मुझे 100 रुपया दोगे ताकि मैं अपनी, या फिर आप मुझे कुछ पैसे दोगे सो दैट मैं कुछ इस पे काम करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, और फिर आपके लिए वो जो प्रॉफिट है वो जनरेट करके दूंगा। आप बोलेंगे ठीक है, आप मेरे को पैसे दे दिए। पर बाद में जब पता चला, 1 साल बाद, उसका जो प्रॉफिट था वो 20 रुपए की जगह 15 रुपए आया। यानी कि 5 रुपए का गैप है उस प्रॉफिट में। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ? तो यही होता है, आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में कुछ एक्चुअल चीजें होती हैं, और उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेरायंस। तो सेल्स में अगर कोई चीज डिफरेंस है सेल्स में, सेल्स आपने जो प्रोजेक्ट किया है, फोरकास्ट किया है, और सेल्स जो हुआ है, उनके बीच में अगर कोई भी डिफरेंस है उसे बोलते हैं वेरायंस। और कॉस्ट है, कॉस्ट तीन प्रकार से मैं डिवाइड कर सकता हूँ उसे। एक मटेरियल कॉस्ट जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आप मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चीजें डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो होता है प्रोडक्शन, वो मेरा मटेरियल कॉस्ट होता है। मटेरियल, जो भी मटेरियल लगा होगा मुझे, मान लीजिए कि इसको बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक की जरूरत होगी, तो प्लास्टिक मेरा एक मटेरियल है। फिर लेबर, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मेरे जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इस पे काम किया है, वो लेबर। तो हो गया मेरा लेबर कॉस्ट। ओवरहेड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट। आप एक सैलरी देते होंगे लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी देते होंगे, मशीन का मेंटेनेंस कराते होंगे, तो कुछ ओवरहेड्स है, उसको बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट। ओके, एक मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया। ओवरहेड में भी होते हैं फिक्स्ड, वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर है। इनके बीच में मैं क्या करता हूं, अगर इनके बीच में कोई गैप आए स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में, तो उसको बोलते हैं वेरायंस। मैंने साल भर में जो भी मैंने कॉस्ट किया, उसका उसका खर्चा हुआ, उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे शुरुआत में जो मैंने एस्टिमेट किया था, वो स्टैंडर्ड जो सेट किया था, उसके बीच में जो गैप है, अगर वो सेल्स के बीच में कोई गैप है तो उसको बोलते हैं सेल्स वेरिएंस। मटेरियल के बीच में कोई गैप है, मटेरियल का मान लो मैंने पकड़ा था 100 रुपया खर्चा होगा, और हुआ है खर्चा लेट्स से 120 रुपया। तो जो 20 रुपया एडिशनल हुआ है, उन दोनों वो जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मटेरियल वेरिएंस।
लेबर के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं लेबर वेरिएंस। ओवरहेड, ओवरहेड में जो फिक्स्ड में होता है तो फिक्स्ड वेरिएंस, और वेरिएबल होता है तो वेरिएबल वेरिएंस। तो अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो है सिर्फ मटेरियल और लेबर लेबर वेरिएंस में, और बाकी सब हम अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल और लेबर पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये सब चीजें बता दी थी, अब कुछ फॉर्मूला समझते हैं। देखो, आपको जिंदगी में अगर कोई फॉर्मूला याद हो गया तो आप उस फॉर्मूला की मदद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और वही यहाँ पर मैंने जो 6 फॉर्मूला दिया है, वो जो अ, अगर जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, ये 6 फॉर्मूलाज की मदद से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला को याद कैसे किया जाए, तो यहाँ पर आप पहले समझ लेते हैं कि फॉर्मूला है क्या। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये जो है ये फॉर्मूला है। ओके, ये क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा, ये वेरिएंस है, माफ कीजिएगा, ये यहाँ पर एरर है। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फिर लेबर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, ये 3 फॉर्मूला भी याद कर लिया ना, ये फॉर्मूला उसका डुप्लीकेट है। ठीक है, उसके पहले ना ये टेबल समझने की कुछ नहीं, ये क्या बनाया हमने। यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब मेरा कुछ चीज स्टैंडर्ड है, क्वांटिटी रेट और कॉस्ट। फिर यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी रेट एंड कॉस्ट। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी नंबर होता है। मान लीजिए कि 10 पेन है, यहाँ पर 10 पेन है, और फिर उसका एक पेन का रेट है 5 रुपया। तो फिर उसका कॉस्ट कितना हुआ? 50 रुपया। ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था। पर यहाँ पर एक्चुअल में कितना? एक्चुअल क्वांटिटी लेट्स से कि 12 प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर किया मैंने, और हर एक का कॉस्ट लेट्स से कि 4 रुपया हुआ। ओके, तो यहाँ पर कितना हुआ मेरा? 48 रुपीज। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं, जिस फॉर्मूला की मदद से मैं इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। जो है पहला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है दोस्तों? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट, कभी भी याद रखना, जो डिफरेंस ले रहा हूँ ना, सबसे पहले मेरा डिफरेंस में स्टैंडर्ड आता है, फिर एक्चुअल आता है। याद करने के लिए आप एस और एक से कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका पहला, यानी कि एस पहले होगा, फिर अफ्रीका ए बाद में होगा। तो स्टैंडर्ड पहले, और उससे माइनस करेंगे आप एक्चुअल को। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फिर मटेरियल रेट वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस में क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। जब रेट वर्ड यूज किया होगा ना, तो आप रेट को रेट का डिफरेंस लोगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। और बचा क्या? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आप एक्चुअल क्वांटिटी लोगे, यहाँ पे क्वांटिटी एक्चुअल लोगे। यूसेज में क्या है? क्वांटिटी होता है, तो क्वांटिटी का डिफरेंस लोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और फिर रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर, देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में मैंने क्या चेंज किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी था, लेबर के केस में स्टैंडर्ड आर हो जाएगा, और एक्चुअल क्वांटिटी में एक्चुअल आर हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है इन दोनों में, स्टैंडर्ड आर, लेबर आर, लेबर यानी कि एक्चुअल आर। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, एक्चुअल कॉस्ट होगा, दोनों का डिफरेंस। लेबर रेट वेरिएंस, तो रेट का डिफरेंस इनटू एक्चुअल आर। और एफिशिएंसी में क्या होगा? एफिशिएंसी, यहाँ पे यूसेज था, यहाँ पे क्वांटिटी था, यहाँ पे हम लेबर की एफिशिएंसी लेंगे। लेबर की क्वांटिटी तो नहीं लेंगे, लेबर की एफिशिएंसी लेंगे। तो एफिशिएंसी को हम जब चेक करेंगे, उनके बीच का जो गैप फाइंड करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। बस ये 6 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, और फिर सम सॉल्व करने चलते हैं। हम समझते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे एक्सेल पे, जहाँ पर हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पर, चलो पहले उसके पहले ये इरेज कर देता हूँ मैं, फिर अब चलो बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम है, और ऊपर हमने फॉर्मूला लिख दिया है। पहले
प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम बोल क्या रहा है। फिर यहाँ पर लिखा है गाइस, SB Construction Limited has entered into a big contract at an agreed price of 1 crore 50,000, subject to an escalation clause for material and labor has panned out on the contract and corresponding actuals are as follows। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, ये ABCD कुछ मटेरियल्स हैं जिसका कुछ स्टैंडर्ड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट है। स्टैंडर्ड यानी कि उन्होंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था बट एक्चुअल में कुछ और हुआ है। अब लेबर का भी स्टैंडर्ड दिया है, ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है। लेबर का भी वैसे ही है। इसमें क्या दिया था, क्वांटिटी दिया है, रेट दिया है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, कॉस्ट आएगा। क्वांटिटी दिया है, रेट दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, कॉस्ट आएगा। फिर आते हैं नीचे। चलिए ये पहले सबसे पहले ना ये आंसर जो दिया है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस जो दिया है ना, इसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप लिख लीजिए, स्टैंडर्ड रेट लिख लीजिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट लिख दीजिए, एक्चुअल रेट लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर दिया है हर एक प्रोडक्ट का, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब क्या करें, दोनों का डिफरेंस ले ले। दोनों का डिफरेंस ले लिया, यहाँ पर आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल रेट वेरिएंस में क्या होगा, हर एक लाइन आइटम का, हर एक मटेरियल का आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। रेट जब बोला तो रेट का डिफरेंस, रेट का क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसका एक आंसर आएगा। अच्छा, ए एफ, ये ए एफ जो हमने लिखा है ये है क्या, तो ए मतलब क्या होता है कि ए मतलब नेगेटिव साइन, और एफ मतलब क्या होता है, एफ मतलब पॉजिटिव, यानी कि फेवरेबल है। और फिर एक है ए मतलब एडवर्स, एडवर्स एंड फेवरेबल। तो फेवरेबल जो होगा वो होगा पॉजिटिव, प्लस, प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। एडवर्स मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस नेगेटिव है। एडवर्स का मतलब कहना क्या चाहता है, मान लीजिए कि आपने प्रोजेक्ट किया कि मेरा खर्चा होगा 100 रुपया, पर खर्चा हुआ 120 रुपया, तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि ये एडवर्स इफेक्ट है। फेवरेबल यानी कि 100 से कम हुआ खर्चा, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 100 से ज्यादा हुआ तो दिक्कत है। और जब दोस्तों बात दिक्कत की होगी तो माइनस कर दो, और जब बात अपने फायदे की होगी तो प्लस कर दो। बहुत सिंपल है, चीजें मुश्किल नहीं लग रही है ना आपको, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे यही है, सिर्फ फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला को सॉल्व करो और बहुत बहुत सिंपल है ये सब। मटेरियल रेट वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड, बस फॉर्मूला लगाना और इस्तेमाल करना, और फिर लो आंसर आ गया। जितना भी आपने मटेरियल का लिया, जहाँ पे ए है वहां पे माइनस करो और प्लस करो, फिर प्लस करो और इसको माइनस करो, तो टोटल आपका कितना आता है, वैल्यू 1,85,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस में। तो स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, दोनों का आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, स्टैंडर्ड रेट ले लिया। जब यूसेज आता है तो मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी डिफरेंस लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट। रेट कार्ड हमेशा स्टैंडर्ड होता है, क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होता है, ऐसे याद कर लो आप अगर याद नहीं हो रहा है। तो रेट कार्ड हमेशा स्टैंडर्ड होता है, क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ना, और मटेरियल रेट प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस करेंगे तो दोनों इक्वली आता है। मतलब मेरा जो कॉस्ट लगा है, कॉस्ट अगर मैं दो चीज में डिवाइड करता हूँ, मटेरियल रेट वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मतलब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो रेट से तो कॉस्ट तो उतना ही होने वाला है, या क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को अगर दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉस्ट है एक, दूसरा कॉस्ट है, तो दोनों को ऐड करोगे तो हो गया मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, वही कहना चाहता है। सेम चीज, सेम कहानी आप लेबर में रिपीट करो। लेबर में क्या है, L1 L2, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ना दोस्तों, लेबर रेट दिया है, आर दिया है, रेट दिया है, मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट आएगा। यहाँ पे रेट दिया है, आर दिया है, मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट आएगा। ठीक है,
और फिर फॉर्मूला इस्तेमाल करो और आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। और जैसे जो आंसर आएगा आप वो वो कॉस्ट जो भी क्वेश्चन में पूछा था वो आंसर ढूंढ लो। ओके, चलिए अब हम बढ़ दें नेक्स्ट में। थोड़ा दिमाग पे भी जोर डालते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम हमने कर लिया, थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 17 कि केपीआर लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग in respect of one of its product which is manufactured within a single cost center. The standard cost card of a product is as under। स्टैंडर्ड रेट्स दिए हैं, रेट्स दिए हैं कुछ, मतलब ये स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन से क्या समझ रहा है, ये स्टैंडर्ड है दोस्तों। स्टैंडर्ड है तो मैं स्टैंडर्ड के यहाँ पे रखूंगा। और दूसरा क्या होगा, एक्चुअल। चलो एक्चुअल कहाँ पर है, क्या क्या है क्या नहीं है, आगे पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल क्या है, पर स्टैंडर्ड दिया है इतना समझ लो। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 5 kg इंटू एट द रेट ऑफ 4.20 21। फिर टोटल यूनिट, ये यूनिट कॉस्ट है। और ये क्या है, 5 kg का एट किस रेट में लिया गया है। ओके, डायरेक्ट लेबर 3 आवर, 3 रुपया ले रहे हैं लेबर एट द रेट ऑफ, तो कितना होगा टोटल यूनिट कॉस्ट 9 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड दिया है रुपीज 1.20 पर लेबर आवर, 3.60। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये। द प्रोडक्शन scheduled फॉर द मंथ of June 2011 required completion of 40,000 units. However, 40,960 units were completed during the month without opening and closing work in progress inventories। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ समझा। यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 40,960 यूनिट्स मेरा एक्चुअल में कंप्लीट हुआ है। मेरा कंप्लीशन होना था 40,000, बट एक्चुअल में कितना हुआ है दोस्तों, 40,960। परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2011 कितना है, 2,25,000 केजीज। इतना मैंने परचेज किया, किस रेट पे परचेज किया, 4.50 के पर केजी पे। प्रोडक्शन एंड सेल्स रिकॉर्ड फॉर द मंथ शोड द फॉलोइंग एक्चुअल रिजल्ट्स। ये एक्चुअल है, एक्चुअल है, क्या है, एक्चुअल है। पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड का था, वहां पे कुछ स्टैंडर्ड दिया था, ठीक है, इतना समझा। फिर एक्चुअल पे आते हैं, एक्चुअल दिया है यहाँ पर। एक्चुअल क्या दिया है, मटेरियल यूज कितना हुआ है, इतना यूज हुआ है। क्या हुआ है, यूज हुआ है मटेरियल, इतना यूज हुआ है। डायरेक्ट लेबर कितना है, 1,21,200 लेबर हुआ है, लेबर आर इतना है। कॉस्ट इनकर्ड कितना है, 3,87,840। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना है, 1 लाख। ओके, सेल्स कितना हुआ है, 40,000 यूनिट। अच्छा, सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स हैज टू अलाउ अ मार्कअप ऑफ 20% ऑन सेल्स प्राइस। ओके, इतना मार्कअप ऐड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंस बेस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूला यूज करना है यानी कि, और लेबर वेरिएंस के फॉर्मूला यूज करना है। बहुत सिंपल है। मेरे को पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड, पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेट मल्टीप्लाई करके कॉस्ट पता लगाना पड़ेगा, फिर एक्चुअल का वही किस्सा करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड का हो गया, मटेरियल और लेबर, मटेरियल हो गया, मटेरियल के बाद में लेबर का सेम वही स्टेप करूंगा। फर्क क्या होगा, वहां पे आर होगा, यहाँ पे आर होगा, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा मेरा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ना यहाँ पर आप देखिए, पहली बात याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको एक्चुअल क्वांटिटी दिया रहेगा ना, एक्चुअल क्वांटिटी, तो आप उसको लीजिए। और जो क्वांटिटी यूज्ड है ना, मटेरियल यूज्ड है ना, आप उसको लीजिए। जैसे 2 to 5,000 है ना, 2,25,000 kg ना, उसको मत लीजिए। एक्चुअल यूज कितना है, 2,05,600, उसको लीजिए। यहाँ पर क्वांटिटी में कितना है, 40,960, आप उसको लीजिए। मतलब ये क्या हुआ, मेरा यूनिट हुआ। अब अच्छा दोस्तों, एक बात समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यूनिट है और केजी है, यूनिट है केजी है। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैंने 10 एप्पल लिया, कितना लिया, 10 एप्पल लिया। ओके, मैंने मैंने मटेरियल कितना खरीदा, मैंने मटेरियल, मैं बोल रहा हूँ मेरे 10 एप्पल है, नंबर है, हाँ 10 नंबर है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने 5 किलो का एप्पल लिया, किस रेट में, 4.2 रुपीज में।
ओके, 5 किलो का लिया, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। चलो केजी हटा देता हूँ मैं, आप मल्टीप्लाई कर लो। 21 रुपया आया, 21 रुपया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये 5 केजी है और ये 10 एप्पल है, तो टोटल एप्पल कितना हुआ? टोटल एप्पल हुआ 10 × 5। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हो गया आपका कॉस्ट। समझे आप यहाँ पे बात? मतलब यहाँ पर यूनिट जो दिया है ना, वो एक यूनिट का एक ये वेट है, मतलब यूनिट, यूनिट क्या है, नंबर है। पर उसको मेजर कैसे में करते हैं? केजी में करते हैं। तो आप उस केजी को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर वही किया गया है। देखो दोस्तों, यहाँ पर वही किया गया है। यहाँ पर मटेरियल में जाते हैं, 4096 लिया। क्यों लिया मैंने बता दिया आपको। मल्टीप्लाई कर दो आप किससे? 5 से। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आता है? 2040। मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। फिर स्टैंडर्ड रेट क्या है? रेट तो वही लूंगा। रेट में कोई चेंजेस है? नहीं है। रेट वही लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। वही आपको दोहराना है एक्चुअल में। अच्छा, एक्चुअल में आप बोले जो यूज हुआ है। अब जो यूज नहीं हुआ है उस पे क्यों आप परेशान हो रहे हैं? वो मत लीजिए। जो यूज हुआ है आप उसको कंज्यूम कीजिए। 2,05,600 ले लीजिए। कितना रेट है? 4.5। 4.5 आया कहाँ से? अच्छा, 4.5 टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे है, दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, दिया है। 4.5 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअल कॉस्ट आ गया। चलिए मटेरियल हो गया मेरा। बड़ा आसान था। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया, बट पहले वाले से तो बहुत इजी है ना, एक ही मटेरियल है। दूसरा लेबर, चलो लेबर सॉल्व करते हैं। लेबर क्या है? सेम, यूनिट वही है। मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 3 आवर से। मतलब उतना यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लिए उन्होंने, उतना यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लिए उन्होंने, वो हो गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि आपने फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अरे यहाँ पे लेबर पूछा है, यूनिट बनाने के लिए लेबर कितना लगा उनको। मतलब आप एक एप्पल को बना, मतलब अगर एप्पल तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, पर मान लीजिए एप्पल पे आपने कुछ काम किया, कितने घंटे लेबर उस पे काम किए एप्पल को जूस बनाने में? यहाँ पे 3 घंटे ले लिए उन्होंने। 3 घंटे ले लिए, 3 घंटों को मल्टीप्लाई करो, 3 घंटे कितने, 3 रुपया लिया उन्होंने। तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया। एक्चुअल कॉस्ट क्या है? दिया है यार, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट तो दिया है। डायरेक्ट लेबर कितना है? 1 to 1 200। जब दिया है लिख दो। इसका कॉस्ट भी दे दिया है। बढ़िया है। अच्छा, इन दोनों को आप क्या करोगे? इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 3.2 मेरा रेट कार्ड आ जाएगा ना। जब आपके पास एक नंबर है, दूसरा नंबर है, तो आप क्या करोगे? डिवाइड कर दो। आ गया आपके पास एक्चुअल रेट कार्ड। यहाँ पर मेरा अ, जो टेबल है वो रेडी हो चुका है। क्या है? रेडी हो चुका है। अब टेबल रेडी हो गया है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है दोस्तों? नेक्स्ट स्टेप करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। स्टैंडर्ड है, देखो सब चीज आपके पास है। अब फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यूसेज में क्या होता है? क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट। प्राइस में क्या है? प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और वही चीज रिपीट हो रहा है लेबर में। तो ठीक है। और यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है? एडवर्स। एफ का मतलब क्या होता है? फेवरेबल। ऐड करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और खुश रहो, और खुशियां बांटो, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपके सोचने से बहुत कुछ होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बनाएंगे वीडियोस। धन्यवाद।